ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जिस विषय पर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस नाम का टॉपिक है, ऊंचाई और दूरी। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 12 तक हमने आपको बताया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 13 से शुरू कर रहे हैं। समुद्र तल से 75 मीटर समुद्र तल है। ये मान लीजिए आपका समुद्र तल है, ये आपका समुद्र तल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। एक 75 मीटर ऊंची, कितनी मीटर ऊंची बेटा? 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45 है। दो जहाज़ हैं, एक को वो देख रहा है तो उसका मान लीजिए इस पॉइंट पे जो देख रहा है इसके शिखर का अनुमान कोण कितना है बेटा? 45 है, 30 है। और एक और है, इसको अगर वो देखता है तो इस पर इसका कोण 45 है। मतलब यह मान हो गया आपका 30 और यह मान आपका हो गया बेटा 45। ठीक, सुनिए, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है तो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से ठीक पीछे दो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एक्स है, मान लीजिए ये आपका कितना बेटा? वाई है। चलिए शुरू हो जाते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम हमारा हो गया डी। ठीक, क्या कह रहा था कि एक टावर है जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है। उसके एक तरफ एक नाव का कोण 30 डिग्री है और एक नाव पे अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो चलिए मान निकालते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। अच्छा, ए बी सी नहीं ले सकते, ए सी डी ले लेते हैं। ए सी डी ले लेंगे तो आपके लिए जो आधार होगा वो ये बन जाएगा। इस आधार की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स प्लस वाई हो जाएगी। चलिए, तो एक्स प्लस वाई होगा तो में त्रिभुज ए सी डी में कोण कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री बन रहा है। तो आप कितना लोगे? tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे कौन है बेटा? डी सी है और आधार यहाँ पे क्या बेटा? ए सी है। चलो, इसका मान tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे में √3 और डी सी का मान कितना होगा बेटा? 75 बटे में एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 75√3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। अब लीजिए दूसरा त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में देखें तो tan कितना बनेगा बेटा? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बेटा? डी सी। लंब तो वही है, आधार आपका क्या हो जाएगा बेटा? वाई। तो 1 बराबर tan 45 का मान 1, डी सी का मान एच, इसका मान वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, डी सी का मान एच की जगह बेटा 75 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो y का मान आपको मिल जा रहा है बेटा 75 मीटर। हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 है क्या बेटा? x प्लस y की जगह y बराबर 75√3। तो क्या होगा बेटा? x प्लस y का मान कितना है बेटा? 75 है, तो 75 बराबर 75√3। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा? 75√3 माइनस 75, जिससे x का मान आपको मिल गया 75 में 75 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में हो गया √3 माइनस 1। यही आपका आंसर है। इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो 75√3 का मान कितना होता है? 1.732 माइनस 1। x बराबर होगा 75 गुणे, इन दोनों को माइनस करोगे 0.732 आएगा। इसका गुणा कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके बुक में आंसर यही दिया होगा, आप इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर मान्य होगा और इस पर आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या जो 14 है आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या जो 14 है आपका, वह आपका
उसका फिगर आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप जो है प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप पॉज कर लेंगे तो आप चाहेंगे तो प्रश्न को आप नोट कर लोगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया है, यदि 12 मीटर लंबी एक भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, मान लीजिए आपकी एक लड़की है, इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, कितनी बेटा 1.2 मीटर, और 88 एक गुब्बारा है, एक आपका बैलून है, एक आपका पैरासूट वाला बैलून है, ठीक है, जो कि कितना बेटा 88 यहाँ से इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो है टोटल बेटा, टोटल कितना है, टोटल है 88.2 मीटर। ठीक, एक क्षैतिज ऊंचाई पर एक क्षैतिज हवा में गुब्बारा को देखती है। किसी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कब जब वो एक बार देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60, तो बेटा उसके आँख से कोण बनेगा ना, कोण कहाँ से बनता है, आँख से, तो ये आपका 60 डिग्री है। ये आपका कितना है बेटा 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। उन्नयन कोण 30 हो रहा है, मतलब जो देख रहा है और जो वस्तु है उसके बीच की दूरी बढ़ रही है। मतलब इस बार गुब्बारा कहीं इधर मान लीजिए आ गया, इस बार गुब्बारा मान लीजिए कहीं इधर आ गया। इस बार इसका जो डिग्री बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री का बन रहा है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब वो तय कहाँ कर रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब इसकी, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यह मान निकालना है। तो चलिए नाम देते हैं, ये बेटा हाइट है। अब ये 88.2 मीटर है बेटा, ये पूरे का मान है, पूरे का मान है ना, लेकिन उसमें 1.2 हमारे लिए क्या हो गया, ख़त्म। तो अब इसकी जो हाइट होगी यहाँ से सिर्फ यहाँ तक कितना होगा बेटा 88.2 में से हम माइनस कर देंगे 1.2, तो कितना हो जाएगा बेटा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87, इसकी भी हाइट कितनी बेटा 87। ठीक है, चलिए अब आप नाम दे दीजिए इसका A, B, C, P और ये Q। अब ध्यान दीजिए, आपको BP चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा BP। पहले कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BP चाहिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए। छोटा वाले त्रिभुज का नाम क्या बेटा ABC त्रिभुज A। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप किसी भी त्रिभुज को पहले ले सकते हैं। तो क्या ले लेंगे बेटा, छोटे वाले त्रिभुज की डिग्री कितनी 10 60, और 60 के मान के हिसाब से लंबाई कितनी बेटा 87 बटे में x हो जाएगा, और इसका मान बेटा √3 है। तो √3 बराबर 87 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x √3 बराबर 87। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब आप त्रिभुज ले लो, कौन सा बेटा A P Q, कौन सा ले लो बेटा त्रिभुज। एक काम करो, इसका पहले पूरा वैल्यू निकाल लो। तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा 87 अपॉन में √3। नीचे √3 नहीं रखना चाहिए, चलिए। तो x का मान कितना हो जाएगा 87 √3 इंटू परमेयीकरण करके, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 87 √3 बटे में 3 से इसको काटोगे x 30 डिग्री को लेके बेटा, तो 30 डिग्री में देखो ये पूरा का पूरा मान आ जाएगा, मतलब हम x प्लस वाई ले लेंगे। कितना ले लेंगे x प्लस वाई। तो हमारा लंब तो 87 है, लेकिन आधार हमारा x प्लस वाई हो चुका है। आधार हमारा कितना हो चुका है बेटा x प्लस वाई हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान दो, 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3, 87 बटे में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 87 √3।
देखो पहले से ही हम x का मान निकाल कर रखे हुए, तो x का मान हो गया बेटा 29√3 प्लस y बराबर 87√3। तो y का मान कितना हो गया बेटा 87√3 माइनस 29√3। चलो माइनस करो, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा 58√3। कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 की अगर हम बात करें तो 15 में क्या लिखा है, एक सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है जो सीधे मीनार के पाद तक, मतलब मीनार को छूता है। ठीक, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है जिसका अवनमन कोण बोल रहा है वो 30 डिग्री है। कितना है बेटा 30 डिग्री है। यहाँ पर पोजीशन मान लीजिए ए है, जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। चाल उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनार की पाद तक 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। अब वो कार को देखता है तो उस कार का जो डिग्री होता है वो कितना हो जाता है बेटा 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यह बिंदु बी है, बी से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह प्रश्न हमारा है। चलिए आते हैं। देखो बेटा इसमें दूरी की ज़रूरत होती है। माना कार की चाल, कितनी है बेटा x है। ठीक है x है। ठीक, तो x है तो या a से b तक जाने में 6 सेकंड लगाता है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपका x है और समय आपका कितना है, चाल आपका या t मान लीजिए, चाल आपका x है, समय 6 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 6x। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो गई वो बेटी हो गई 6x। अब देखिए, माना बी से सी तक जाने में लगा समय t है। तो इसका मतलब BC का मान कितना हो जाएगा बेटा xt हो जाएगा। BC का मान कितना हो जाएगा बेटा, ये d रहेगा। ये BC का मान आपका यहाँ से यहाँ तक xt हो जाएगा। ठीक है, और मीनार की कोई ऊंचाई दी नहीं है, तो आप मीनार की ऊंचाई को अपने मन से हम h मान लेते हैं। चलिए, तो इसका मतलब इस पर वो 30 डिग्री बनाया था और इस पर कितना बनाया था बेटा 60 डिग्री। तो त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज ले, त्रिभुज ABD ले लिया जाए। अगर हम त्रिभुज ABD लेते हैं तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान लेना, मतलब 6x प्लस xt। ठीक है ना, 6x प्लस xt हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज ABD में ABD लेंगे तो बेटा कितना लेंगे बेटा 30 डिग्री। कितना लेंगे बेटा 30 डिग्री बराबर h बटे में 6x प्लस xt। ठीक, 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 का मान हो जाएगा बेटा h अपॉन में 6x प्लस xt। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x प्लस xt बटे में √3 बराबर h। इसको ऐसे रहने दो, बता रहे क्यों।
इसको समीकरण नंबर 1 छोड़कर छोड़ दो, क्योंकि हमें h से लेना देना है नहीं। अब आइए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है बेटा, tan 60, और tan 60 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, h बटे में xt हो जाएगा। x बटे में कितना हो जाएगा, xt, h बटे में xt। tan 60 का मान होता है बेटा √3, और इधर हो गया बेटा h बटे में xt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो xt बराबर √3, xt बराबर h, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से देखो दोनों ही h के मान है, तो यहाँ एक तरफ हो जाएगा बेटा 6x प्लस xt बटे में √3, और इधर आपका हो जाएगा बेटा √3 xt। इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, 6 प्लस t बटे में √3, और यहाँ हो जाएगा बेटा √3 xt। x से x गया कैंसिल, √3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3t। अब t उधर जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, t आपका उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 3 में से t जाएगा, कितना बचेगा 2t। इस तरह से t का मान कितना हो गया बेटा, 3 सेकेंड। कितना हो गया, तो t का मान हो गया, सॉरी हाँ, t का मान कितना हो गया बेटा, 3 सेकेंड। मतलब यहाँ से वहाँ तक B से C तक पहुँचने में कितना समय लगेगा बेटा, 3 सेकेंड लगेगा। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपके पास एक आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम ऊंचाई और दूरी देख रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह दूरी का मान चाहिए था, तो चाल हमने अपने मन से मान लिया, चाल हमने अपने मन से मान लिया, समय अपने पास दिया था, समय और चाल का गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, और इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण समपूरक है। ध्यान समझिए क्या कर रहा है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, और तथा मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर, कितने 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर शिखर के उन्नयन कोण समपूरक है। समपूरक का मतलब, सॉरी पूरक कोण है। पूरक का मतलब कौन सा बेटा, कि पूरक कोण है। पूरक का मतलब दोनों का योग 90 होगा। यदि एक थीटा होगा तो दूसरा अपने बाद 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि समपूरक कोण का मतलब होता है, समपूरक कोण का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके योग 90 हों। यदि एक थीटा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, मान लो थीटा था और इसका मान लो वाई था, मान लो इसका वाई था, तो थीटा प्लस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90। थीटा को उधर भेज दो तो वाई का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए एक अगर थीटा होगा तो दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो प्रश्न में ये दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब यहाँ पे हमें कन्फर्मली हमको प्रूफ करना है, मतलब इसका नाम दे दीजिए पहले A, B, C और D। हमें सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर, मतलब कुल मिलाकर हमें इसी ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए त्रिभुज ACD में बात करें तो tan थीटा बराबर क्या है अपने पास बेटा, तो tan थीटा का जो मान है अपने पास वो हो जाएगा बेटा h बटे में 9, समीकरण 1 के हिसाब से। और उधर क्या हो जाएगा बेटा tan 90 माइनस थीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, tan थीटा बराबर h बटे में 9,
और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, h बटे में 4। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cot थीटा के बराबर। तो cot थीटा का मान h/4, समीकरण नंबर 2। tan थीटा का बार और cot थीटा का मान अपने पास आ चुका है। अब हम अगला क्या करें, ये अपना काम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से समीकरण 2 से देखो, यहाँ से h का मान निकालोगे तो cot थीटा 4 cot थीटा बराबर h हो जाएगा। अभी h का मान समीकरण किस में रख दिया जाए बेटा, 1 में। 1 में रखोगे तो tan थीटा बराबर 9 इधर हो जाएगा। tan 9 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, रुकिए बेटा, ये इस तरह करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए तो tan cot थीटा का वैल्यू ये आ गया। यहीं से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, उल्टा होगा, tan थीटा करोगे तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4/h हो जाएगा। समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो दोनों के दोनों tan के मान है, तो हम सीधे लिख देते हैं h/9 बराबर 4/h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h² और 9 चौके 36, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 मीटर। कितनी हो गई, 6 मीटर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका यह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, नोट कर लें।